Good morning student, I am a teacher from Premchand Memorial Public School and this is your maths class. So please take out your maths book. In that we are going to discuss chapter number 2, that is numbers from 1 to 10. So students, let's start today's class. So students, our topic is greater or smaller. Okay. Look at this hungry crocodile. It is very hungry. So students, look at this picture. What is this? This is a crocodile. Okay. इस crocodile की तरफ देखो. ये क्या है? ये बहुत भूखा है. Okay. ये बहुत hungry है. So its mouth is open wide. इसलिए इसका जो mouth है, मुंह है, वो खुला हुआ है. Okay. It has 4 fish on one side and 2 on the other. So student, एक साइड पर कितने फिश हैं बच्चे? 4. ओके, एक साइड पर 4 फिश है और दूसरी साइड पर 2 फिश हैं. ओके. The crocodile opens its mouth to eat the greater number of fish. लेकिन क्रोकोडाइल अपना माउथ खोलता है ज़्यादा फिश खाने के लिए. ओके ओके स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल अपना माउथ किस लिए खोलता है बच्चे? ज़्यादा फिश खाने के लिए. ओके, सो इट गोज फॉर द 4 फिश विद इट्स माउथ वाइड ओपन लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, इसलिए वह किसके लिए जाता है बच्चे? 4 फिश के लिए. इन द सेंस वो 4 फिश खाने के लिए अपने मुंह को खोलता है. ओके, कैसे खोलता है? लाइक दिस. ओके, इस तरह से. ओके, कि बच्चे क्रोकोडाइल जब अपने माउथ को इस तरह से खोलेगा तभी वो फिश खा पाएगा, राइट? तो वो अपने माउथ को इस तरह से बड़ा सा खोलता है ताकि वो फिश खा सके. ओके, वी राइट 4 greater than 2 and read as 4 is greater than 2. So students, हम किस तरह लिखते हैं बच्चे? इस तरह से. ओके, और हम इसे रीड करते हैं 4 is greater than 2. 4 2 से बड़ा है. ओके, we write it as 4 and then greater than का symbol and 2. ओके स्टूडेंट, हम ग्रेटर नंबर के लिए इस साइन को यूज़ करते हैं. ओके, और इस साइन का जो मुंह है वो बड़े नंबर की तरफ खुला रहता है. ओके, इस तरह से. नाउ सी द क्रोकोडाइल टर्न्स अवे फ्रॉम द स्मॉलर नंबर ऑफ फिश. सो स्टूडेंट, अब क्रोकोडाइल जो है वो कम जो फिश है उसकी तरफ मुड़ जाता है. ओके, जहाँ पर फिश कम है. इसका मतलब क्या है कि उसे अब कम फिश खानी है. ओके, सो सी देयर इज ओनली 1 फिश एंड देयर आर 3 फिश. ओके, हियर 1 इज स्मॉलर देन 3 और यहाँ पर एक जो है वो 3 से छोटा है. ओके, वी राइट इट एज 1 सिंबल ऑफ स्मॉलर देन 3. ओके स्टूडेंट, ये साइन किसका है बच्चों? स्मॉलर देन का. ओके, ये साइन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा इस साइड का डिजिट इस साइड के डिजिट से छोटा होता है. ओके, हमारा ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा होता है तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सी काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन. सो स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर देखते हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें काउंट करना है और आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का साइन यूज करना है. ओके, सो सी 1 हैज बीन डन फॉर यू. सो basket and there are some mangoes in basket. Okay, so we have to count them. See, 1 2 3. So there are 3 mangoes. So we have written here 3. Okay, see next one, 1 2 3 4 5. There are 5 mangoes. So we have written here 5. Okay, so now we have
used here smaller than sign. Okay, हमने यहाँ पर smaller than sign use किया है because 3 is smaller than 5. Okay, because 3 comes before 5, right? 3 5 से पहले आता है, तो 3 क्या है हमारा 5 से छोटा है. Okay, so we have used here smaller than sign. Similarly, see the second one. We have to count these trees. Okay, 1, 2. So there are 2 trees. So we have to write here 2. Okay. Now we will count these trees. 1, 2, 3, 4. These are 4 trees. So we have to write here 4. Okay. So students, हम कौन सा साइन यूज करेंगे बच्चे? So we have to use sign of smaller than. Okay. Because 2 is smaller than 4. 2 4 से छोटा है, right? तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? Smaller than का. Okay. Now moving on to next page. Students, similarly we have to count these caps. Okay, हमें इन caps को count करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 caps. Okay, so we have to write here 7. Okay, now we will count these caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 caps. Okay, so students, we will use sign of greater than. Okay, हम greater than का sign use करेंगे because 7 is greater than 6. Okay, similarly you have to do this. Okay, now see the next topic, biggest and smallest. So students, you can see a number line is given here which is from 0 to 10. Okay, the smallest number is closest to 0 and the biggest number is farthest from 0. Student, जो छोटा नंबर है वो 0 से सबसे ज़्यादा नज़दीक है. ओके, एंड जो बड़ा नंबर है वो 0 से सबसे दूर है. ओके, now see the question. Write the smallest number in each group. So students, here some groups of numbers are given and you have to find out smallest number and then tick right on it. Okay, so see in first one, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 6, 3, 7. ओके, तो हमें इसमें कौन सा नंबर फाइंड करना है बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर. और स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 0 के बहुत क्लोज होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो वी कैन टेक राइट ऑन 1. ओके, हम 1 पर टिक कर सकते हैं बिकॉज 1 इज क्लोजेस्ट टू 0. ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. ओके, सो वी हैव टू टिक दिस. एंड थर्ड वन इज 3. And next is 4 and there is another 3, so we have to tick this also. Okay, now see the second group, 3, 5, 7, 2, 9, 6, 1, 2, 7. Okay, so we have to find out smallest number. Okay, so see the first one. Yes, 3. Okay, 3 is closest to 0. See the second one, this which is 2. Okay, now see the another number, that is 1. Okay, because 1 is also closest to 0. Okay, and there is another 2, so we have to take this also. Now see the next question, write the biggest number in each group. So students, you have to find out which are biggest numbers. Okay, so students, we will take on 7. Okay, because 7 is the biggest number. Okay, and second number is 6. Okay student, now see in second group, 9, 4, 0, 1, 4, 5, 5, 6, 8.
So student, 9 is the biggest number, right? And next biggest number is 5. Okay, and see, there is another 5, so we have to tick this also. Okay, and next number is 6. Next is 8. Okay, these are biggest number. Now moving on to next page. So students, our next topic is increasing and decreasing order. Increasing order. Numbers are said to be in increasing order when they are arranged from the smallest to the largest number. So students, numbers को increasing order में कहा जाता है जब वे अरेंज होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर तक. ओके, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 आर इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये जो नंबर्स है वो किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? इन द सेंस पहले स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है, देन उससे बड़ा नंबर है, एंड देन उससे बड़ा, एंड देन लार्जेस्ट नंबर है. ओके, सो इस तरह जब नंबर्स हमारे ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ओके, सी द नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर. Numbers are said to be in decreasing order when they are arranged from the largest to the smallest number. So students, numbers को decreasing order में कहा जाता है जब वे arrange किए जाते हैं largest से smallest number तक. Okay? For example, 5, 4, 3, 2, 1, 0 are in decreasing or descending order. So students, आप देख सकते हो ये नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, राइट? 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये क्या हो रहे हैं बच्चे? डिक्रीज हो रहे हैं. ये नंबर मीन्स घट रहे हैं. तो ये नंबर किस में है? डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर. आप देख सकते हो ये जो बॉय है बच्चे, ये क्या कर रहा है? ये स्टेयर्स पर चढ़ रहा है, राइट? लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5. सो ये किस में है बच्चे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ओके, एंड सी द अनदर साइड, ये गर्ल है, ये आप देख सकते हो स्टेयर से नीचे उतर रही है. ओके, सो 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ओके, नाउ सी द क्वेश्चंस. अरेंज दीज नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. स्टूडेंट, आपको इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, सो सी द फर्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स 1, 5, 0, 8, 7. So students, increasing order में हम कैसे numbers arrange करेंगे? First of all, we have to find out smallest number. Okay, so which one is the smallest? Yes, 0. 0 is the smallest number. So we have to write here 0. Now we have to find out bigger than 0. Okay, so 1. Okay, 1 is bigger than 0. So we have to write 1 here. Okay, now see the next number. Next number is 5. Okay, and now find another number. So the next number is 7 because 7 is bigger than 5. Okay, and now we have to find out biggest number. So biggest number is 8. Okay, 8 is our largest number. So you can see these numbers are in increasing order. Okay, now see the next one, 4, 8, 7, 9, 2. So we have to find out smallest number. So smallest number is 2. Okay, now we have to find out bigger than 2. So 4 is bigger than 2. Okay, now we have to find out bigger than 4. Okay, so students, 7. Okay, we have to write here 7 because 7 is larger than 4. Okay, 7 4 से बड़ा है. Okay, next number is 8. Okay, now we have to write largest number. So which one is largest? 9. 9 is the largest number. So you can see these numbers are in increasing order. Okay, so similarly you have to do next one. Okay, now see decreasing order. Students, now we have to arrange these numbers in decreasing order. Okay, अब हमें इन नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो स्टूडेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स कैसे लिखते हैं?
हमको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेना है, ओके, एंड देन उससे स्मॉलर, स्मॉलर एंड देन स्मॉलेस्ट, ओके. सो सी देयर इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ओके, 6, 3, 2, 5, 1. So students, now what you have to do, you have to find out largest number in these numbers, okay. So which one is largest? Yes, 6 is largest number, okay. 6 is our largest number. And the second one is 5, okay, because 5 is smaller than 6. Now we have to find out smaller than 5, okay. So student, 3, okay, 3 is smaller than 5. And next number is 2. Now we have to find out smallest number. So which one is smallest? Yes, 1. 1 is the smallest number. So we have to write here smallest. So student, you can see these numbers are in decreasing order, right? ये numbers क्या है? Decreasing order में है, okay? Now see the second group of numbers, 2, 0, 4, 1, 3, okay? So we have to find out largest number. So which one is largest? Yes, 4. So we have to write here 4. 4 is the largest number, okay? Now we have to find out smaller than 4. So the next number is 3, okay, 3 is smaller than 4, okay, and next number is 2, okay, because 2 is smaller than 3. Now we have to find out smaller than 2. So 1 is smaller than 2. So now we have to find out smallest number, okay. So which one is smallest? Yes, 0. 0 is the smallest number, okay. So similarly you have to do this, okay. So student, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So take care. Have a nice day. Thank you.